जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जैसे कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो, ये वीडियो अपलोड है। आप इस वीडियो को वॉच करें और इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वेबसाइट इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी मैच करनी है। तो ये मैच करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट से हो, तो अपनी स्टेट यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आती है आपकी तहसील, तो आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो भी आपकी हाइट है वो हाइट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितनी एज वाले जो फीमेल कैंडिडेट है इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते हैं और फिर डे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, बट उसके पहले अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लीजिए। इसमें आवेदन करने के लिए आपसे कम से कम 10th पास की योग्यता मांगी है, तो मैं यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ और जेंडर में फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भर्ती सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही निकाली गई है। अपीयरिंग हो 10th या फिर पास्ट कर लिए हो, तो यहाँ पर मैं पास्ट सेलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपका क्या स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू रिमबर्सिंग कैंडिडेट अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, बेसिकली इसमें आपको नो कर देना है। अब ये करने के बाद ये सभी जानकारी चेक कर लेनी है और चेक करते ही आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे कि आपको दिया जा रहा है वुमेन एमपी यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस और साथ ही यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा सामने है अप्लाई का लिंक। इसका मतलब ये है कि अभी ये भर्ती एक्टिव है और आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें अभी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, इनको आपको एक बार रीड कर लेना है और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आती है स्टेट, तो आप जिस स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, सिर्फ फीमेल। फिर नीचे आता है आई हैव, आपके पास आधार नंबर है या फिर UIDAI इनरोलमेंट नंबर है, तो जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आधार UIDAI इनरोलमेंट नंबर, तो अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको ये भरना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भर देना है। कैंडिडेट नेम यानी कि आपका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फादर का नाम आपको यहाँ पर अपने डालना होगा। अब ये डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आप यहाँ पर देखोगे मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का क्या नाम है वो आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है और ये ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद जो मोबाइल नंबर यहाँ पर का ऑप्शन है आपको इसके अंदर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जितनी भी जानकारी आपने अभी तक यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है और इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का लिंक आएगा यानी कि पेज आएगा और इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन आएगा, जहां पर आपको बोला गया है कि जो आपने ईमेल आईडी फिलअप करी है उसके ऊपर एक OTP भेजा गया है, वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक मेल देखने को मिलेगी जो कि वेरिफिकेशन कोड फॉर JCOOR रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर एक कोड होगा, वही कोड आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। अब चलिए एक एक करके बाकी की जानकारी यहाँ पर भरते हैं। जैसे कि आपका नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, फादर नेम यहाँ पर दिया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर है, जेंडर आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे मैरिटल स्टेटस, तो आपको यहाँ से जो भी आपका स्टेटस है वो चूज करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी हाइट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से
ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस तरफ देखोगे या फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो हम यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट कर लेते हैं। और अपीयरिंग या पास्ट यानी कि क्या अभी आप 10वीं कर रहे हो या फिर पास्ट कर चुके हो, तो हम यहाँ से पास्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर नीचे आता है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से किया। अगर आपने इनमें से किसी एक बोर्ड से किया तो वो सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको स्टेट बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद स्टेट यहाँ पर कौन सी है आपकी, वो स्टेट आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। इसके अलावा इस तरफ आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी देखने को मिल पा रही है, आपकी ईमेल आईडी है, आधार नंबर आपने दिया है या फिर नहीं दिया वो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज करनी होगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। ये सब जानकारी सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे पासवर्ड रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो। आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो कम से कम 8 अंक की तो होनी ही चाहिए और आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि स्पेशल वर्ड, डिजिट और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहाँ पर ए बड़ा करता हूँ और MZAD स्मॉल में। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पर मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद कोई भी डिजिट 1 2 3 का इस्तेमाल कर लूंगा। तो ऐसे में आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट कर लोगे उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर नंबर के रूप में दिया जा रहा है यहाँ पर आपको एंटर करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार कंफर्म करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू कैन एडिट ऑल फील्ड्स, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जितनी भी जानकारी अभी तक आपने इसके अंदर भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने एलिजिबिलिटी का जो पेज है वो आ जाएगा। यहां पर आपकी अगर एलिजिबिलिटी पहले से फिलअप है जो कि आपने सबसे पहले भरी थी तो कोई बात नहीं, आपको नीचे आना है और यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी जानकारी के मुताबिक आप इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। बट अगर यहां पर जानकारी नहीं भरी हुई है एलिजिबिलिटी के अंदर तो आप सेम तरीके से जानकारी भर दीजिए। भरने के बाद जब आपके सामने यहां पर ये आ जाए आपको अब अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि जो आगे की जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखोगे वो अन्य वीडियो से ली गई है बट जानकारी सेम है। इस वीडियो की सेम जानकारी मैं इसलिए नहीं भर पा रहा हूं क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें जानकारी दी जाती है आधार नंबर की वो एक वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई रॉन्ग नंबर भर करके आगे का प्रोसेस आपको बता दूं। इसमें आधार वेरिफिकेशन मांगता है और उसमें सभी जानकारी मैच करनी चाहिए। जो जानकारी मैंने यहाँ पर भरी है वही जानकारी मेरी आधार के अंदर होनी चाहिए, तब जा करके मैं उसको मैच करा सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेक जानकारी भर करके आपको बता के दिखा दूं कि हाँ इस तरह से फॉर्म भरना है। इस वजह से मैं अन्य वीडियो का जो एक पार्ट है वो इस वीडियो में अटैच कर रहा हूं। जानकारी सेम रहेगी, कोई भी अलग जानकारी नहीं है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के अंदर फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो सेम तरीके से फिलअप किए जाते हैं। अगर उसमें आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप आगे मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं आपको उतना जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो जानकारी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर आप अवेलेबल है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है और फिर आपकी क्लास क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अपनी जो भी आपकी इनमें से जाति है जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप इस तरफ देखोगे आपका फोटो और सिग्नेचर। तो आपके जो फोटो का साइज है वो 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी आपका 5 से 10 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहां से एक रैंडम इमेज अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हम आते हैं पिक्चर्स में और पिक्चर्स में आने के बाद जहाँ पर भी आपका बेसिकली इमेज है वो इमेज आपको चूज करना होगा, यानी कि उसको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम एक ऐसा सिग्नेचर सिलेक्ट करते हैं जिसका साइज इसके अंडर हो।
तो यहाँ से हमारे पास सिग्नेचर अवेलेबल है, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपकी एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको एक तरफ भरना है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ भरना है कोरस्पोंडेंस यानी कि परजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर डालना है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। आपके विलेज का नाम यहाँ पर डालना है, सिटी टाउन का नाम यहाँ पर डालना है। मैं एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ बट आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। स्टेट आपको यहाँ से चूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने ये पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर ली थी। अब यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। तहसील यहाँ पर आपकी फिलअप है, पिन कोड आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है, पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब डालने के बाद इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसके ऊपर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी और अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने आएगी डिटेल्स का ऑप्शन जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसमें फिर आती है आपका स्पोर्ट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ कैटेगरी देखने को मिल पा रही है। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो आपको उसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नन इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है और आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपकी आती है एजुकेशनल डिटेल्स, तो कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको अपनी जो जानकारी भरनी है वो यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं 10th की। 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको चूज करना होगा और ये चूज करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या था वो यहाँ से आपको मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी यहाँ पर आपकी नीचे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे। आपको एक एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी, जैसे कि हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो मार्क्स ऑब्टेन यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए थे वो आपको लिखना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी परसेंटेज भी आ चुकी है और आपको दूसरी रो भी मिल चुकी है जिसमें कि आप अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर भरने और सेम तरीके से आपको जानकारी फिलअप कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिर अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर अदर्स चूज करके उस सब्जेक्ट का नाम दे करके वो जानकारी फिलअप कर देनी है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप 12वीं की जानकारी भी भरना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको 12th आर्ट्स या फिर 12th साइंस या फिर 12th कोर्स ये चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से 12th साइंस सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, स्टेट बोर्ड ये चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा और ये सिलेक्ट करने के बाद आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी और आपको इसकी जानकारी भी सेम तरीके से यहाँ पर भरनी होगी। तो ये सब जानकारी भरने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी नीचे 12th की जानकारी भी आ चुकी है और ये जानकारी भी आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर करंट एप्लीकेशन, जिसमें कि आपकी यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल या फिर जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी वो आपको देखने को मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो कंटिन्यू का लिंक है वो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रीव्यू है जहां पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो, बट अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि सभी जानकारी सही है तो आपको चेक करने के बाद नीचे आकर के
यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। और अगर आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हो तो आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हो। आप यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जानकारी है मैंने आपको जो बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।